ओके। हेलो हेलो हेलो। चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुकुल। सो आ जाइए बच्चों फटाफट। गुड मॉर्निंग सुम्बजीत, गुड मॉर्निंग राधिका, मंजीत, शिवम, रुशाली, मुकुल। कंपनीज एक्ट तो कल ही शुरू हो गया मुकुल, अभी और क्या शुरू करूँ? अभी कल अथॉरिटी स्ट्रक्चर कर लिया हमने, चैप्टर के नाम कर लिया, अब कंपनीज एक्ट तो ऑलरेडी कल शुरू हो चुका है। कहाँ हो जिंदगी में? गुड मॉर्निंग युक्ता, गुड मॉर्निंग रजीत, शिवम, मंजीत, संस्कार। चलो शुरू करते हैं अभी अपन। ओके, कल जो होमवर्क दिया था सबने किया? मुझे हार्डली 5 से 10 टैग आए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं बता दूं, ये बात मेरे को तुम्हारी बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं पहले तुम्हें बोल रहा हूँ, ये बात सच्ची में मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई तुम्हारी। हार्डली 4-5 टैग आए इंस्टाग्राम के ऊपर कि होमवर्क किया करके। जिसने होमवर्क नहीं किया उसको अब मैं अटेम्प्ट की कसम दूंगा, तुमको बुरा लग जाएगा, फिर तुम बोलोगे कि सर एग्जाम की कसम देते हैं, अटेम्प्ट की कसम देते हैं करके। ठीक है, एक बार आपने याद रखना, सवेरे का समय है और मैं सबको बताना चाहूंगा ऑन अ वेरी फ्रैंक नोट। ठीक है, मेरी क्लासेस को तभी ज्वाइन करना, ये आपको कोई क्लास टीचर बोलेगा नहीं, पहले 6-7 क्लासेस के अंदर या 10 क्लासेस में कभी नहीं बोलेगा, पर मैं आपको डंके की चोट के ऊपर अभी बोल रहा हूं। मेरी क्लासेस को तभी ज्वाइन करने की हिम्मत करना जब आपकी मेहनत करने की तैयारी हो। फुकट में मैं तुम्हारा सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करवा सकता। मैं तुमको पानी तक लेके जा सकता हूं, पानी कैसे पीना है इसका टेक्निक दे सकता हूं, पानी तुमको ही पीना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तुमको झगड़ना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तुमको ही सब करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आने वाला है। मेरे वजह से रिजल्ट नहीं आने वाला, और ना ही आपके रिजल्ट का क्रेडिट मेरे को चाहिए बच्चों। जो मेरे क्लास में जी तोड़ मेहनत करने के लिए रेडी है, जो ताकत लगाने के लिए रेडी है, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी है, सर ने कोई चीज 50 बार लिखने के लिए बोला, 50 बार लिखने के लिए रेडी है, बस उसी ने, सिर्फ उसी ने मेरी क्लास ज्वाइन करना। अदरवाइज बच्चों प्लीज मुझे माफ कर देना, हमें मेहनती लोगों की जरूरत है। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ ये बोलेंगे कि नहीं दर्शन सर संभाल लेंगे और क्लास के भरोसे पे हो जाएगा। दर्शन सर तो संभाल ही लेंगे, दर्शन सर जहां तक संभाल सकते हैं, पिछले 5-6 लेक्चर्स में आपने देखा ऑलरेडी कि हम कहां तक संभाल रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? यहां तक कि हर एक चीज आपको याद करवा दी जा रही है जहां तक हो सकता है। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो ये चीज को आपने याद रखना, कोई आपको सक्सेस नहीं दे सकता, खुद भगवान भी नीचे आ जाए तो भी वो आपको सक्सेस नहीं दे सकता, क्योंकि मेहनत करना जरूरी है। भगवान भी वही बोलता है, मेहनत करो। भगवान के भरोसे पे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे पे बैठा हो। तो जिन जिन बच्चों ने कल होमवर्क नहीं किया, ठीक है, हाँ होमवर्क किया है और इंस्टा अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ नहीं है इंस्टाग्राम अकाउंट, बहुत अच्छी बात है, फिर तुम बहुत बेस्ट पर्सन हो अगर तुम्हारा इंस्टाग्राम फेसबुक वाला कोई भी अकाउंट नहीं है तो। होमवर्क किया है, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। लेकिन जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, मैं उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दूँ, दिस इज नॉट अ राइट वे टू पास। अब आप इसको डराना बोल रहे हो, और मुझे माफ कर दो अगर मैं आपको डरा रहा हूँगा तो, लेकिन जो लोग साल साल भर मेहनत करते हैं वो भी सीए में फेल हो जाते हैं बच्चों। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कहां से पास होंगे? दिस इज नॉट अ राइट वे। अगर आप में से जितने भी बच्चे लाइव है, या कल जितने बच्चे लाइव थे, अगर आप में से किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो इट इज अ सीरियस मैटर, वेरी सीरियस मैटर। और मैं तो इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूं, यहां तो मैं क्या बकबक करके चला जाऊंगा, बाबा जी का प्रवचन देकर चला जाऊंगा। अगर आप होमवर्क नहीं करते हो तो आपको ये लेक्चर्स किसी काम में नहीं आने वाले। अब जिन लोगों ने कल होमवर्क नहीं किया, मैं फ्रैंकली पूछना चाहता हूं, जो स्क्रीन के सामने बैठे हैं अभी, जो लाइव लेक्चर देख रहे हैं या आगे जो लेक्चर्स देखेंगे, मैं फ्रैंकली पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या काम कर रहे थे आप? ऐसी कौन सी चीज थी जो आप कर रहे थे जिसकी वजह से होमवर्क नहीं किया? हाँ, आपके मैम मॉम डैड का कोई प्रॉब्लम होगा या आपके भाई बहन का प्रॉब्लम होगा तो वो बात अलग है, पर ऐसा कौन सा रीजन था जिसकी वजह से होमवर्क नहीं किया? कभी तुमने देखा तुम्हारी मॉम छुट्टी पे गई है और बोले कि नहीं आज मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी मेरे बेटे के लिए, या पापा बोल रहे हैं कि नहीं आज मैं जॉब पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगा, आज मुझे मजे करने हैं? नहीं, वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, ईयर बाय ईयर वही टास्क करते जा रहे हैं, और वो कंप्लेंट भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका बेटा या बेटी ठीक से पढ़ पाए। तुम्हारे डैड को कभी पूछना, अगर वो छुट्टी ले तो उनके दिमाग में पहला टेंशन आता है कहीं सैलरी कट होगा क्या, कहीं तकलीफ होगी क्या, बिजनेस पर आ जाए तो कहीं बिजनेस को तो डैमेज नहीं होगा, घर पे पैसा कहाँ से आएगा, ये चीज़ें वो लेके चल रहा है। अगर तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम छुट्टी नहीं लेते, हाँ अगर लेते भी है तो तुमको साथ में लेके लेते हैं, तुमको कहीं घुमाने लेके जाते हैं, उसके साथ छुट्टी लेते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ समय बिता पाए। कंसेप्ट समझ में आए? अगर इस केस में आप खुद का ड्यूटी नहीं कर सकते जब वो उनकी ड्यूटी कर रहे हैं, मैं फिर क्या बोलूं? ठीक है, दिस शुड नॉट हैपन, नेवर एवर। इसके बाद में आज आपने होमवर्क नहीं किया है तो जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, ईमानदारी से अगर तुमको मेरे ऊपर 1% भी विश्वास है और तुम तुम्हारे मॉम डैड ने किए हुए तुम्हारे प्रयासों को कुछ चीज करके उनको रिटर्न देना चाहते हो, अपने मॉम डैड के प्रयासों को, तो कल जो मैंने चैप्टर लिस्ट बोली थी, अगर कल आपने वो होमवर्क में नहीं क्रिएट की है तो आज वो चैप्टर लिस्ट आपको कम से कम 3 बार लिखनी पड़ेगी। गलती की है, गलती की पेनल्टी है, वही सेम चैप्टर लिस्ट कल लिखते थे, एक ही बार लिखनी पड़ती थी, पर आज तुमको चैप्टर लिस्ट कम से कम 3 बार लिखनी पड़ेगी। और ये तुमको मुझे नहीं दिखानी है, मैं कौन होता हूँ रिस्पॉन्सिबल, ना मैंने इस बार तुमसे कुछ फ्री लेक्चर्स के लिए फीस लिया है, मैं तो सिर्फ मेरी तरफ से जितना हो सकता है वो कर रहा हूँ। तुमने ये 3 बार चैप्टर लिस्ट लिख के मेरे को नहीं दिखानी है, किसको दिखानी है? मॉम या डैड या घर पे बड़ा भाई या बहन है, उनको जाके दिखाओ कि कल मैंने होमवर्क नहीं किया था पर आज मैं होमवर्क कर रहा हूँ मम्मी पापा, ये 3 बार मैंने पेनल्टी के तौर पर लिखा है, उनको ये जाके चैप्टर लिस्ट दिखाओ। उनको भी खुशी होगी, उनको बहुत खुशी होगी कि भाई ये बंदा आके मेरे को खुद बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा चैप्टर लिस्ट देखो, ये सर ने पेनल्टी दिया था। वो बहुत खुश होंगे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लेना कभी, उनको यकीन नहीं होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ऐसा भी कर सकते हैं। करके देखो कितना खुशी उनके चेहरे पे आएगा। तुमने एक बार, उनको यकीन ही नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा आप कुछ करके उनको दिखाओगे। बोलना कल सर ने होमवर्क दिया था, मेरी गलती हो गई, बोलना कि मैं इस होमवर्क को नहीं कर पाया, पर मैं चाहता हूं कि मैं इसके बाद में गलती ना करूं, इसलिए पेनल्टी के तौर पे मैं इसको 3 बार लिख के लाया हूं, या आप देखना, बोलना ये सभी चीजें मुझे याद है। जब आप उनको दिखाओगे ना तो उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद के बेटे या बेटी पे, और वो तुम्हारे ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज को जरूर करना जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। हाँ, जिन्होंने किया है वो तो और भी करे तो और भी अच्छा है, उनके लिए तो मैं खुशी हूं, उनके लिए तो पहले से ही खुश हूं कि बहुत बढ़िया अगर तुमने होमवर्क किया है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया, सेम लिस्ट 3 बार लिखनी है, मॉम डैड को दिखानी है कि कल नहीं लिखी थी, आज की ये पेनल्टी है, पर इसके बाद में मैं होमवर्क करूंगा। आप इतना भी कर दो ना बेटा, उनके लिए करो, मेरे लिए नहीं किया चल जाएगा, मैं टीचर हूं, मैं तो पागल हूं जिंदगी के अंदर, पर उनके लिए करो, बहुत जरूरी है। और उनको दिखाओ, उनका ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा, उनका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा, उनको समझ में आएगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सही ट्रैक पे जा रहे हैं, जिस चीज के लिए वो लोग तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं उस ट्रैक के ऊपर तुम चल रहे हो। ये समझना भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, समझना भी। अभी मैं डैड बन चुका हूं, नियरली 1.25 हो चुका है। आई कैन अंडरस्टैंड, जब मैं मेरे बेटे को कुछ सिखाता हूं, ट्रेंड करता हूं, छोटा है वो एकदम, उसको कुछ नहीं समझता, बट मैं उसको कई बार, मैं अभी उसको कल की ही बात है, मैं उसको सिखा रहा था फिस्ट बम्प सिखा रहा था, तो 3 दिन लग गए उसको सिखाने के लिए फिस्ट बम्प क्या होता है। फिर उसको मैंने फिस्ट बम्प सिखाया, फिर जू सिखाया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं उसको सिखा रहा था, पर जब वो करता है ना, उसका
खुशी ही अलग होता है, बहुत अलग खुशी होता है। जब 3 दिन बाद उसने फर्स्ट टाइम खुद होकर फिस्ट बम दिया ना, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये बहुत जबरदस्त चीज उसने मेरे को करके दिखाई है। इतनी सी चीज है, ये तुमने तुम्हारे मॉम डैड को करके दिखानी है। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है, खुद की पेनल्टी के तौर पे 3 बार लिखो और मॉम डैड को जाके दिखाओ कि मॉम डैड मेरे से गलती हुई, आज मैंने पेनल्टी। उनको समझ में आएगा, उन्होंने ही तुमको बचपन में, जैसे मैंने मेरे बेटे को 3 दिन तक के कोई छोटी सी चीज सिखाई है, उन्होंने तुमको सालों सालों तक की सिखाई है। तो ये करना, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया ना, दिस इज वेरी रिक्वायर्ड, क्योंकि वो आदमी वहां छुट्टी नहीं ले रहे बेटा। मैं एक चीज, मैं आपको सेंटी नहीं मार रहा, पर मेरे को एक चीज समझ में आती है, कोई अगर 2-3 लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं क्योंकि तुम जिंदगी अच्छे से बिता पाओ, वो अगर वहां छुट्टी नहीं ले रहे, वो अगर खुद का होमवर्क नहीं भूल रहे हैं, तो तुम्हें किसने हक दिया ये करने का? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। वो अगर वहां पे खुद का काम नहीं भूल रहे, कभी तुमने देखा है ऐसा? जब तक तुम्हारी माँ बीमार नहीं है, कभी देखा कि टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, खाना नहीं हुआ या नाश्ता नहीं हुआ? कभी घर पे मेहमान आए तो उनके लिए कुछ बनानी, ऐसा कभी देखा तुमने? बिल्कुल नहीं देखा। कभी मुश्किल से ही आपने ये चीज देखी होगी। क्लियर है कंसेप्ट? तो अगर वो लोग वहां पे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो तुम्हें होमवर्क ना करने का राइट दिया किसने? टीचर ने बोला है होमवर्क करना है, टीचर को मालूम है तुम्हारे लिए भरे के लिए जरूरी है, उनको मालूम है तुम्हारे जीने के लिए क्या जरूरी है, मुझे मालूम है तुम्हारे सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, उनको मालूम है तुम्हारे जीने के लिए क्या जरूरी है। हम 3 लोग मिलकर संभाल लेंगे, सिर्फ हमारी सुनना जरूरी है। दिस इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर्ड टू डू। हाँ, कल टाइम पास किया होगा, नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होंगे, मेरी उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम होमवर्क करो, तुम्हारी छुट्टियां चल रही है, रिजल्ट नहीं आया, आई टोटली अंडरस्टैंड कि रिजल्ट आने तक के सर हम सीरियसली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मत करो, पर जितना होमवर्क दे रहा हो उतना तो करो। बाकी टाइम पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज देख लो, इधर की सीरीज देख लो, उधर की सीरीज देख लो, बट होमवर्क इज मस्ट। ये चीज वापस ना हो। जितने लोगों ने अगर नहीं किया है होमवर्क, इट इज माई रिक्वेस्ट। अब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मेरे अगर फेस टू फेस बैच में आज तुम रहते थे ना, कभी फेस टू फेस बैच के बच्चों को एक्सपीरियंस पूछना। फर्स्ट डे जिस दिन होमवर्क दिया, दूसरे दिन अगर तुम करके नहीं आए, क्लास के अंदर 450 बच्चे थे, 300 ने होमवर्क नहीं किया, 300 के 300 क्लास के बाहर रहते थे। 300 के 300 मैं एक को भी अंदर ना बैठने दूं। मैं एक पूरा घंटा सिर्फ होमवर्क चेक करने पर लगा दूं, अगर 2 घंटे की बैच है तो। अभी तुम मेरे फेस टू फेस बैच में नहीं हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। फेस टू फेस में मेरे जो स्टूडेंट है ना, उनको कभी पूछ के देखना कि दर्शन सर किस लेवल पे होमवर्क चेक करते हैं करके। ठीक है, तो ये चीज तुमने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आज अगर तुमने होमवर्क नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए छुट्टी नहीं ले रहे हैं, उनके लिए तुमको ये करना जरूरी है। तुम्हें किसी ने राइट नहीं दिया होमवर्क को ठुकराने का। ठीक है, अगर वो लोग वहां मेहनत करते हुए नहीं थक रहे, तुमने होमवर्क करते हुए नहीं थकना है। ये एक ही जिंदगी में टास्क है जो तुमको ठीक से करना है। कंसेप्ट समझ में आया? और उनको बताओ कि ये 3 बार लिखा है, मेरी आज की पेनल्टी खत्म हुई, दर्शन सर ने बोला था बोलना कि भैया मैंने होमवर्क नहीं किया, मेरे को मॉम डैड को दिखाना है। अगर अब इस पॉइंट पे अगर फिर भी तुम होमवर्क नहीं करते और पेनल्टी नहीं मानते और तुम तुम्हारे मॉम डैड को भी ये नहीं दिखाते हो, तो आई हैव अ सीरियस डाउट कि किस लेवल का लॉयल्टी तुम रखते हो तुम्हारी फैमिली के साथ। आई हैव वेरी सीरियस डाउट। डोंट स्पॉइल दिस। ठीक है, डोंट स्पॉइल दिस। मैं आपको बोलना चाहूंगा, डोंट स्पॉइल दिस। जिन्होंने आज होमवर्क नहीं किया, ठीक है, ट्रस्ट खोना गया, फिर उसके लिए कुछ रीजनिंग नहीं हो सकता। ठीक है, सो डोंट स्पॉइल दिस। चुपचाप आज होमवर्क करना, कल का भी जितना मैंने दिया है वो भी करना, और आज का जितना दिया है वो भी करना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सिर्फ इतना याद रखना कि अगर वो लोग वहां पे छुट्टी नहीं ले रहे, तो हमें कोई हक नहीं बनता हम इससे छुट्टी ले। फिर भी आपको हम संडे को छुट्टी देते हैं, ठीक है, तो हमें कोई हक नहीं बनता हम इससे छुट्टी ले। ये चीज को कृपया याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? चलो फटाफट इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आई होप सो। अच्छा, कुछ क्वेरीज है वो मैं पहले सॉल्व करूँ। बाय व्हेन सीए इंटर लॉ बुक्स विल बी अवेलेबल? 5 तारीख से हम शिपमेंट शुरू कर रहे हैं। कुछ अपडेशंस की वजह से मुझे बुक होल्ड करके रखनी पड़ रही थी, पर 5 तारीख से नियरली हम शिपमेंट शुरू करते हैं, और उसके बाद में ये आपको नियरली 10 से 12 तारीख के आसपास, हो सकता है आपके लोकेशंस के ऊपर डिपेंडिंग, पिन कोड के ऊपर डिपेंडिंग, आपको मिल जाएगी। पर अगले 5-7 लेक्चर आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। मैं सब चीज़ें इसलिए मैं ऐसे ही लेक्चर सेलेक्ट किया है कि अगले 5-7 दिन आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप रजिस्टर में जितना लिख रहे हो उतना भी आप रिवाइज करो, काफ़ी हो जाएगा बेटा। तो जिनका ये सवाल है सौम्या का, सौम्या बेटा एक ही बार सवाल पूछ लिया, मेरे को दिख जाएगा बेटा, तो इतना फ्लड करने की जरूरत नहीं है, स्पैम करने की। ठीक है, या तो फिर मेरे को स्लो मो टाइमिंग बढ़ा देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो। सो गुड मॉर्निंग क्षितिजा, गुड मॉर्निंग किरण। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, पहले तो मुझे एक सॉरी वाला मैसेज चाहिए यहाँ पे। अगर तुम यहाँ सॉरी वाला मैसेज लिख रहे हो तो मैं मान सकता हूँ कि तुम पेनल्टी क्रिएट करके मॉम डैड को दिखाओगे, पेनल्टी 3 बार लिख के मॉम डैड को दिखाओगे। तो जिन्होंने नहीं होमवर्क किया है, पहली चीज सक्सेस का पहला मंत्र है खुद की गलती एक्सेप्ट करना।
जिस गलती में मैं हूं, जिस पोजीशन में मैं हूं, उसको एक्सेप्ट करना। ये चीज को आपने याद रखना। अगर आप जिंदगी भर मुझसे आप लॉयल नहीं हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने मॉम डैड से और उससे भी ज्यादा खुद से आपने लॉयल होना चाहिए। अगर आप आज आपने होमवर्क नहीं किया है और उस सिचुएशन में भी आप ये मान रहे हो कि आप बहुत भारी हो, तो आप भारी नहीं हो, आप बिल्कुल भी भारी नहीं हो। ये आपसे गलती हुई है। जिस बंदे ने कल होमवर्क मैंने दिया था और उसने किया, वो ऑलरेडी एक स्टेप आपके आगे है। सर मैं क्या, फिर मैं जिंदगी में आगे 2-4 स्टेप और भाग के कर लूंगा? नहीं होता। ये फालतू के नखरे और फालतू के रीजनिंग्स खुद को देना बंद करो। जो आदमी खुद के साथ लॉयल नहीं है, वो आदमी किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता। तो अगर आपको ये चाहिए, खुद के साथ प्रामाणिकपना चाहिए, तो अभी मेरे को ये चाहिए कि सॉरी लिखिए जिन्होंने होमवर्क नहीं किया। एटलीस्ट मैं ये समझ जाऊंगा कि जितने लोग सॉरी लिख रहे हैं वो एटलीस्ट खुद के साथ लॉयल है, वो आज अपना होमवर्क करेंगे और अपने मॉम डैड को दिखाएंगे। मेरी गुस्से की कोई बात नहीं है। मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, यूट्यूब पे ले रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पर मेरी जान थोड़ी जलती है क्योंकि यहाँ पे मैं मेहनत कर रहा हूँ और आपकी भी जान जलनी चाहिए क्योंकि वहां पे वो 2 लोग मेहनत कर रहे हैं। ये चीज को आपने ताकत से याद रखना। जितने भी लोगों ने होमवर्क नहीं किया, चुपचाप सॉरी लिख के चले जाओ। 60-62 लोग हैं। पॉसिबिलिटी, मेरा जितना अंदाजा है, मैं आपको सही बोलता हूं, जितने क्लासेस मैंने लिए हैं, 15-20-25 लोग ऐसे होंगे मैक्सिमम जिन्होंने होमवर्क किया होगा। 30 से 35 लोगों ने कम से कम होमवर्क नहीं किया होगा। मैं उतने मैसेज तो यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कम से कम। लेट्स सी, मेरा कितना एक्सपीरियंस है वो भी टैली हो जाएगा। बाकी जो सॉरी नहीं लिखना चाहते या जो खुद से प्रामाणिक नहीं है, गॉड ब्लेस यू। मेरे लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप खुद से लॉयल नहीं हो पाओगे तब तक इन लेक्चर्स का आपको कोई फायदा नहीं है। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना एवरीबॉडी। चलो कोई बात नहीं, जितने लोगों ने भी सॉरी लिखा है, ठीक है, मंजीत, किरण, कोई दिक्कत नहीं, राहुल, हितेश, ज्ञानेश्वर, रवि, उसके बाद में आरुषि, किरण, रंजीत, आदर्श, शुभजीत, जीतू, प्रद्युम्न और सत्यम, जितने लोगों ने सॉरी लिखा, ताहा, जीतू, अनुजा, जितने लोगों ने सॉरी लिखा, आई एम प्राउड ऑफ यू। एटलीस्ट आप पहली स्टेप ले चुके हो खुद के सक्सेस के लिए। दैट इज, तुम खुद से बहुत ज्यादा लॉयल हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। जितने लोगों ने सॉरी लिखा, पब्लिकली ये लिखना आसान बात नहीं होती। तो अगर आपने सॉरी लिखा है तो आई होप सो कि आज आप आपका होमवर्क करोगे, पेनल्टी करोगे कंप्लीट, और आप आपके मॉम डैड को दिखाओगे। ठीक है, दिस इज माई होप, दिस इज माई बेस्ट विशेष। और इसके बाद ये चीज़ अवॉइड करना, अनलेस और अनटिल स्पेसिफिक रीजन। हाँ, घर पे ही कोई इशू है, भाई बहन मॉम डैड का ही इशू है, तो मैं आपको कंपल्शन नहीं कर रहा, पर जब आपको समय है बाकी सब चीज़ें छोड़ के होमवर्क करना जरूरी है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जिन्होंने एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। मुकुल हो गया, अनुजा हो गई, ठीक है, सो इट्स नॉट ए इशू। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया जिन्होंने ये लिखा है। ओके, कुछ क्वेरीज है, मैं उसको आंसर कर दूं। हाँ, 3 बार आपने आज होमवर्क करना है। जितने लोगों ने सॉरी लिखा है, मेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और ये भी मुझे भी नहीं दिखाना है, सिर्फ मॉम डैड को दिखा दो, मेरे लिए काफी हो जाएगा। आई विल बी हैप्पी, मेरे तक पहुंच जाएगा वो। ठीक है, दूसरी बात, जीतू ने सवाल पूछा है, सर आई एम सीइंग योर वीडियो, आई रिक्वायर योर बुक, कैन आई बाय ऑनलाइन? बुक्स बेटा ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है बाय करने के लिए, आपको कोर्स ही परचेस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको लेक्चर्स मिलेंगे। जीतू चलो हो गया ये क्वेरी सॉल्व। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने देखा था कोई भी लॉ शुरू करने के पहले 4 चीजें आपको पता होना जरूरी है। फटाफट मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है सबने, कौन सी ऐसी 4 चीजें जरूरी है कोई भी लॉ पढ़ने के पहले, कौन सी 4 चीजें जरूरी है? मुझे कमेंट्स के अंदर ये चारों चीजों का पूरा कच्चा चिट्ठा चाहिए। सबसे पहले हमें कमेंट्स के अंदर क्या चाहिए? हिस्ट्री, जोर से बोलो हिस्ट्री, बहुत बढ़िया। दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, तीसरा ऑथोरिटी स्ट्रक्चर, और चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर। ये 4 में से हिस्ट्री छोड़ के बाकी 3 चीजें कल हमने कंप्लीट की थी, अगर आपको याद होगा तो। क्लियर है? अब हिस्ट्री जो चीज है वो तो हम पेंडिंग रख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मुझे एंट्री नंबर बताइए फटाफट कमेंट के अंदर कि कौन से एंट्री नंबर के अंदर हम कंपनीज एक्ट को क्रिएट करते हैं। विच इज द एंट्री नंबर जिसके अंदर कंपनीज एक्ट क्रिएट होता है? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने लिखा है 43, एंट्री नंबर 44, शानदार। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बाद ऑथोरिटी स्ट्रक्चर। ऑथोरिटी स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कौन था? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, दूसरे साइड जुडिशियल अथॉरिटी। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी कंपनीज एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, जुडिशियल अथॉरिटी डिस्प्यूट्स और झगड़ों को सॉल्व करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी में भी 2 पार्ट थे, एक्टिव कंपनी के लिए अलग, डॉर्मेंट लिक्विडेटेड कंपनी के लिए अलग। एक्टिव कंपनीज जो थी उसके अंदर नीचे रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर के नीचे आरओसी। कमेंट्स के अंदर मुझे चाहिए, शानदार बच्चों, कमेंट्स के अंदर मुझे चाहिए रीजनल डायरेक्टर इंडिया में कितने हैं, आरओसीज इंडिया में कितने हैं, दोनों के नंबर मुझे यहां पे लिख के देने हैं सबने। फटाफट लिखिएगा।
जबरदस्त, जिंदाबाद, तूफान। जितने भी लोगों ने लिखा है 7 रीजनल डायरेक्टर और 22 आरओसी, खतरनाक। ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, कल हमने पूरी लिस्ट देखी थी। दूसरे साइड आता है लिक्विडेटर, लिक्विडेटर का नंबर है वेरिएबल, क्योंकि लिक्विडेटर कौन बन सकता है, हम लोग, सीए में, जिसके लिए हमको आईबीसी का एग्जाम देना पड़ता है 2016 का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए। कल मैंने आपको एक मस्त करियर ऑप्शन बताया था, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनी बनती है उससे 3 टाइम्स मिटती जाती है। क्लियर है? दिस इज ऑल्सो गुड करियर ऑप्शन। तूफान, जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं, जबरदस्त बेटा। ये चीज होने के बाद में दूसरे जगह पे दैट इज हमने देखा था जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी में कौन कौन, कमेंट्स के अंदर में कुछ ये 3 अथॉरिटीज थे जुडिशियल अथॉरिटी में। कौन कौन था? एनसीएलटी, मैकलाइट और सुप्रीम कोर्ट। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट। ये 3 अथॉरिटीज को हमने देखा था। एनसीएलटी के कितने बेंचेस थे? 11। कल मैंने गलती से 19 बोला था, बट टोटल नंबर ऑफ बेंचेस 11। मैकलाइट के भी बेंचेस 11। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में सिर्फ 1 है। जबरदस्त, जिंदाबाद। एनसीएलटी जबरदस्त, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया चिराग। ठीक है, तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। एनसीएलटी, नैकलाइट वगैरह जितने भी लोगों ने कहा, क्या बात है, सभी जन सही आंसर दे रहे हैं, मैं खुश हो गया, मोगैम्बो खुश हो गया। क्लियर है कंसेप्ट? यह चीज होने के बाद में अगली चीज के ऊपर हम गए थे। अगली चीज जो हमने देखी थी दैट इज चैप्टर स्ट्रक्चर। चैप्टर स्ट्रक्चर को मैंने बेसिक 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। पहला कैटेगरी कंपनी को बनाना, दूसरा कैटेगरी कंपनी को चलाना, और तीसरा कैटेगरी है कंपनी के अकाउंट्स वगैरह को देखना, चेक करना अच्छे से। ठीक है, सो एक बार एक्शंस के साथ में फटाफट सब लोग बोलेंगे। बनाना, बुलाना, लगाना। बनाते क्या है? कंपनी, इनकॉर्पोरेशन। बुलाते क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर। लगाना, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, हम कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, डालना, हम क्या डालते हैं? डिपॉजिट। चार्ज करना, चार्जेस ऑन असेट। मैनेज करना, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है कंसेप्ट? काटना, हम क्या काटते हैं? डिविडेंड। उसके बाद में मारना, क्या मारते हैं? जर्नल एंट्री मारते हैं। और उसके एंड में चेक करना, दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। इनके हिसाब से मैंने आपको सेक्शन नंबर्स बोले थे। टिन टिना टिन 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 तारा 3, 23, 43, 73, 77, 88। 12 की शो की 3 टिकटें हैं। 123 नंबर का सेक्शन, 128 में दिला 128 से लेके 138। समझना मुझको ऐसा वैसा, मेरे बटवे में है पैसा। कितना पैसा है? 139। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कल हमने ये चीज को कंप्लीट किया था। आपने कल एक चैप्टर लिस्ट अच्छे से क्रिएट किया होगा। मैं आपके सहूलियत के लिए और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चैप्टर लिस्ट मैं खुद बना के दिखाऊं कि किस तरीके से बनाई जाती है। अगर इसमें और आपके चैप्टर लिस्ट में कोई डिफरेंसेस है तो प्लीज वो करेक्शंस थोड़े बहुत कर लेना। आ जाइए फटाफट मैं आपको चैप्टर लिस्ट बना के दिखा दूं। थैंक यू सो मच ऋषिता। चलो बहुत बढ़िया, सेक्शंस भी लिख रहे हैं। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। जितने लोगों ने सेक्शन लिखे हैं बहुत ही बढ़िया। ये मोहित कौन है? किसने स्पैम किया जिंदगी में? ओके, जबरदस्त। आ जाइए, मैं आपको एक बार चैप्टर लिस्ट दिखवा के दिखा दूं। बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ। ओके, एक बार मैं खुद चैप्टर लिस्ट ड्रॉ करता हूं। ये आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैं चैप्टर लिस्ट ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आए किस तरीके से चैप्टर लिस्ट बनाई जाती है। अगर आपने ऐसे नहीं बनाई है तो मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूं वैसे आपने बनानी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका चेकिंग और करेक्शन भी हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। आ जाइए फटाफट शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। सो हम बात कर रहे हैं चैप्टर लिस्ट की। कमेंट्स करना बंद कीजिए और बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। मैं कमेंट्स को आराम से पढ़ूंगा, एक बार चैप्टर लिस्ट बन जाती है उसके बाद। सबसे पहला है आपका सीरियल नंबर, जो मैंने आपको बोला था। फिर नेम ऑफ द चैप्टर, फिर स्टार्टिंग सेक्शन एंड एंडिंग सेक्शन। आप इसको 2 अलग कॉलम में भी लिख सकते हो, आप इसको एक सिंगल कॉलम में भी लिख सकते हो डैश करके। मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूं डैश करके एक सिंगल कॉलम में लिखना, जिससे चीजें थोड़ी सी आसान होती है, आगे रेफरेंस के लिए काम में आती है। अगर आपने इसको 2 डिफरेंट कॉलम में लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप आपके हिसाब से चैप्टर लिस्ट बनाए हो, वही वही बहुत बड़ी बात है। पहले 6 लेक्चर्स के अंदर कोई भी किसी भी क्लासेस के अंदर चैप्टर लिस्ट नहीं बनाता, वो भी इतनी याद करके। तो आपने जो कर रहे हो वो ऑलरेडी आप काफी अच्छा कर रहे हो। रेडी, लेट्स गो। सो अब मैं सबसे पहला चैप्टर लूंगा, चैप्टर नंबर 1।
ठीक है, नेम ऑफ द चैप्टर है प्रिलिमिनरी। अब प्रिलिमिनरी चैप्टर, स्पेलिंग्स को थोड़ा सा मेरे इग्नोर करना, मेरे स्पेलिंग एकदम माशाअल्लाह है, क्योंकि अपने को इंग्लिश लैंग्वेज का लॉजिक ही समझ में नहीं आता। ठीक है, सो प्रिलिमिनरी पहला चैप्टर है, और प्रिलिमिनरी चैप्टर हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने लिखा ही नहीं होगा, जोश जोश में आके सीधा इनकॉर्पोरेशन से शुरू किया होगा। 10 प्रिलिमिनरी नाम का भी चैप्टर है, जिसका स्टार्टिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 1 और एंडिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 2, क्योंकि डेफिनेशन आपके कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन नंबर 2 में। एक लाइन का मैंने गैप छोड़ा बकायदा, फिर मैंने लिखा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब मैं पूरे नाम लिख रहा हूं, अगर आपने एक एक वर्ड में भी नाम लिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फॉर्मेशन एंड आपने एक एक वर्ड में लिखा होगा तो भी दिक्कत नहीं है, इतना भी लिखा तो भी काफी है, एक वर्ड में भी लिखा तो भी काफी है, नाम याद हो जाएंगे, दैट्स नॉट ए इशू। फिर उसको मैंने लिखा सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22। तीसरा चैप्टर मैंने लिखना है, दैट इज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इन्विटेशन वाला। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, देखो बाकायदा दिखते वक्त भी अच्छा लगना चाहिए, ऐसा लिखना कि कम से कम 5-10 बार 50 बार पढ़ने की इच्छा हो, इसके बाद एक ही बार लिखना है लेकिन 50 बार पढ़ने की इच्छा हो, ऐसे लिखना है। उसके अंदर सेक्शन नंबर 23 से लेकर सेक्शन नंबर 42। मेरी तो हैंडराइटिंग अच्छी भी नहीं है, फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना अच्छे से लिख रहा हूं। फिर उसके बाद में चौथा चैप्टर है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। दैट इज सेक्शन नंबर 43 से लेकर सेक्शन नंबर 72। बहुत बढ़िया, अगर आपने ऐसा लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट्स, जिसका एक और नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, लेकिन मैं इसको नॉर्मली डिपॉजिट्स करके ही बोलता हूं, जो है सेक्शन नंबर 73 से लेकर सेक्शन नंबर 76। चैप्टर नंबर 6 चार्जेस ऑन असेट, जो है सेक्शन नंबर 77 से लेकर सेक्शन नंबर 87। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 88 से लेके सेक्शन नंबर 122। अगला चैप्टर है 8th चैप्टर, दैट इज डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट, जो है सेक्शन नंबर 123 से लेके सेक्शन नंबर 127 तक के। अगला चैप्टर है 9th चैप्टर, दैट इज अकाउंट, जिसका नाम एक और नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह, लेकिन मैं अकाउंट से प्रेफर करता हूं। 128 से लेके 138। एंड 10th चैप्टर है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, दैट इज सेक्शन नंबर 138 से लेके सेक्शन नंबर 148। ये है आपका चैप्टर लिस्ट। अब देखो मेरी हैंडराइटिंग खराब है, सब सही है, पर चैप्टर लिस्ट इतना अच्छे से लिखा है कि कम से कम इसको इसके बाद में 10 बार भी पढ़ूं तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन ना आवे। क्लियर है? जो भी कर रहे हो क्लीन वर्क करना। आपकी हैंडराइटिंग कितनी नहीं गंदी हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो आप बहुत जल्दी सीए बन जाओगे। हाँ, जिनकी अच्छी है वो उससे भी जल्दी बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी वर्क करो क्लीन करो। अब जैसे लाइन से नंबर दिया है, मैंने तो कोई लाइन वाइन भी नहीं मारी, पर फिर भी देखो लिस्ट दिखने में अच्छी दिखती है। क्लियर है कंसेप्ट? दिस इज हाउ यू शुड राइट इट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये हमने सेक्शंस लिख के रखे 139 से, माय मिस्टेक, 139 से लेके 148। हाँ, ये हमने सेक्शंस लिख के रखे हमारे चैप्टर्स लिस्ट के अंदर। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। अब हमने कल तक के कितनी मेहनत की थी और ये चैप्टर लिस्ट याद करने के पीछे का रीजन क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बोल दूं। ठीक है? अब सबसे पहली बात तो ये चैप्टर लिस्ट तो मैंने आपको याद करवा के दे दी कि इस तरीके से चैप्टर याद करने, पर आपने ये चैप्टर लिस्ट कैसे याद की है पहले इसको समझो। आपने ये चैप्टर लिस्ट कैसे याद की है कि भाई बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मैनेज करना, उसके बाद में काटना, मारना और चेक करना। बराबर है? इस तरीके से आपने याद की। हो सकता है कल आपने जब लिखा होगा तो पहले सिर्फ चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे सबके सब, और फिर उसके बाद में आपने शुरू किया होगा टिन टिना टिन 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 टारा, 77, 88, 12 की शो की 3 टिकटें, एक तो 28 में दिलाओ, मेरे बटवे में है पैसा 139। बराबर है? 139। हो सकता है आपने कल ऐसा लिखा होगा कि पहले सब नाम लिख लिए होंगे और फिर सब सेक्शन लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये बहुत सही है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपने ऐसा किया होगा तो ये बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ भी नहीं, आपने ऐसा करना भी चाहिए। पर
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां पे देना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके समझने के लिए, आपके सूझबूझ के लिए। मुझे एक बात बताओ, कभी अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, कभी किसी रास्ते से जाना है, गांव में जाना है, और गांव में जाते जाते समझो ये रास्ता है, ठीक है, देयर इज अ रोड, और ये रोड से जाते जाते बीच में समझो रोड खत्म हो जाता है और एक नदी लग जाती है, एक नदी, एक रिवर लग गई बीच में, ठीक है, और वापस दूसरे साइड समझो रोड है। अब मुझे एक बात बताओ, जब बीच में नदी लगती है तो आपको नदी क्रॉस करना पड़ेगा, एक तो तैर के कर सकते हो, नहीं तो बोट में कर सकते हो। समझो नदी बहुत डीप है, बहुत लंबी, और पानी भी बहुत बेकार है, बहुत फोर्स से आ रहा है, तो आपको नदी के इस साइड पे लेट्स से एक आपको बोट मिल गई, नाव मिल गई, खाली नाव पड़ी थी, बोट में कोई नहीं था, तो पानी के इस साइड आपको एक बोट मिल गई। आप इस बोट के ऊपर चढ़ गए, लेट्स से एग्जांपल, आप इस बोट के ऊपर चढ़ गए, और फिर ये बोट आपने यहां से लेके यहां तक लेके गए, पानी को रोकते हुए, बहाव को रोकते हुए, फोर्स को रोकते हुए, थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में उसको तैरा वैरा के कैसे तो भी करके आप बोट लेके आए दूसरे साइड, और दूसरे साइड आपने ये बोट को पार्क कर दिया, ठीक है, दूसरे साइड आप बोट लेके आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, आगे रास्ता है, आगे रास्ता है, आगे रास्ते पे आपको चलना है, बराबर है। मुझे एक बात बताओ, नदी पार करने के लिए बोट का यूज कर लिया, दूसरे साइड बोट ने आपको लाके छोड़ दिया, अब क्या आगे अगर रास्ता है, आगे कोई नदी नहीं है, तो क्या बोट को सिर पे लेके घूमोगे? नहीं भाई, ये बोट ने मेरे को नाव, ये बोट ने मेरे को नदी पार करवाई है, इस बोट के खिलाफ का ग्रेटिट्यूड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये बोट जिंदगी भर अब मेरे साथ रहेगी। तो तुमने बोट उठाई सिर पे और तुम रास्ते से चले जा रहे हो, क्या ये करोगे? अगर आगे पूरा रास्ता है, कोई नदी नहीं है, कोई पानी नहीं है, हां बोट का काम था कि बोट ने यहां से लेके यहां तक तुम्हें छोड़ना था, तो बोट ने तुम्हें यहां से लेके यहां तक छोड़ दिया, बोट का काम हो गया। आगे कोई नदी नहीं है, कोई पानी नहीं है, पानी क्या पीने के लिए भी पानी नहीं है समझो आगे, तो तुम क्या करोगे? बोट को उठाओगे, सिर पे लेके जाओगे कि बोट ने मेरे को यहां तक लाया था, ऐसा करोगे? सिंपल सी बात मैं कहना क्या चाहता हूं, टिन टिना टिन 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 टारा, कल ही जो मैंने चीज पढ़ाई थी, ऐसा पहली बार तुमको जिंदगी में टीचर मिल रहा होगा जो खुद ही चीज पढ़ाता है और दूसरे दिन उसको खुद ही मिटाने की कोशिश करता है। कल ही मैंने आपको जो चीज पढ़ाई थी, टिन टिना टिन 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 टारा, लगाना, बुलाना, लगाना, मारना, डालना, चार्ज करना, जो भी मैंने पढ़ाया था, ये जितना भी टेक्निक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, टिन टिना टिन 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 टारा, दिस इज अ टेक्निक, दिस इज अ साधन। साधन का काम होता है किसी भी चीज को फिट करना, साधन सिर पे लेके नहीं घुमा करते। दिस इज अ टेक्निक, टिन टिना टिन 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 टारा टेक्निक है, बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, चार्ज करना, मारना, ये सब टेक्निक है। ये बोट है बेटा, ये बोट है, इस चीज को आप समझ जाओ, ये बोट है। ये टेक्निक आपको नदी पार करने के लिए जरूरी थी। नदी क्या थी कि हमें ये चीज याद नहीं रह सकती थी, पानी का बहाव बहुत ज्यादा था, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा था, पर हम तैर के नहीं जा सकते थे। तो अगर तैर के नहीं जा सकते तो मैंने क्या कर दिया, मैंने टेक्निक बना के आपके लिए एक बोट बना दी, टेक्निक बना के एक बोट बना दी कि भैया नदी का बहाव बहुत बड़ा है, 10 चैप्टर को याद करना है, इतने सारे सेक्शन को याद करना है, इतने सारे नाम है, कैसे याद करें? तो मैंने एक बोट बनाई, वो बोट मैंने आपके हवाले कर दी कि भैया ये बोट से चले जाओगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपने अभी बोट यूज कर ली। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप ये चैप्टर लिस्ट खुद अगर बना सकते हो, मतलब आपने अगर नदी पार कर ली है, तो इस बोट को क्या सिर पे उठा के लेके जाना है? नहीं, ये चीज को याद रखना। कल मैंने ही पढ़ाया था, मेरे को मालूम है, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी इसको भूलना नहीं है, पर मरने के बाद, जलने के बाद, कब्र के अंदर ये चैप्टर लिस्ट को नहीं भूलना है। टेक्निक भले ही आप भूल जाओ, बोट को आप वहीं छोड़ दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर ये चैप्टर लिस्ट को आपको नहीं भूलना है। अगर एग्जाम में किसी ने आपको सवाल पूछा तो आप क्या करते बैठोगे? टिन टिना टिन 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 टारा, ये करते बैठोगे एग्जाम में? या बनाना, वो शुरू, मतलब एग्जाम यहां पे सब बच्चे पेपर लिख रहे हैं और तुम बनाना, बुलाना, लगाना, डालना, ये करते बैठोगे जिंदगी में? आजू बाजू वाले देखेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है, चलो आजू बाजू वालों का छोड़ो, तुम्हारा तो समय वेस्ट हो रहा है ना बच्चों, तुम तो समय वेस्ट कर जाओगे अगर तुम पूरी टेक्निक से जाओगे। तो मैंने तुमको बोट दे दी, अब बोट के हिसाब से तुमने पानी का जो फोर्स था ना, वो बहाव भी अपन ने फेस कर लिया, पानी के खिलाफ बहाव में हम चला के पूरी नदी हमने पार कर ली। अब हम नदी के उस साइड पहुंच चुके हैं, चैप्टर लिस्ट तुमने खुद ने बनाई है, तो अब इस बोट को सिर पे नहीं उठा के लेके जाने की जरूरत। अब तुमने इसके बाद में ये ट्राई करना है, टेक्निक तो है, बोट तो है, पर अभी ये ट्राई करना है कि ये चैप्टर की लिस्ट आपको ऐसी की ऐसी ही याद हो जाए।
आपको टेक्निक की जरूरत ना पड़े। हाँ, एंटर करने के लिए, नदी पार करने के लिए काफी था, पर रास्ता बहुत लंबा है, पूरे रास्ते में नदी नहीं है, चलना भी है। तो आपको ये चैप्टर जैसे के वैसे भी याद होने चाहिए। बोर्ड का काम हो गया, मैंने बना के दे दी। कल मैंने जो पढ़ाया था, मैं खुद बोल रहा हूं कि कुछ दिनों बाद आपको ये टेक्निक अभी नहीं भूलनी है, पर कुछ दिनों में आपको ये टेक्निक भूलना पड़ेगा और आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ ये चीजें, ये चीज को याद रखना। ऐसा हम कई बार करेंगे हमारे पूरे सिलेबस में। अगर आप टेक्निक के भरोसे पे रह जाओगे ना, तो आप समय वेस्ट कर जाओगे एग्जाम समय पे। आप बैठे रहोगे बनाना बुलाना लगाना, फिर आपको तो क्या करना पड़ेगा, वो बनाना बुलाना लगाना, डालना चार्ज करना, मैनेज करना, और टिन टिन टारा के हिसाब से पहले तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। उस चार्ट के हिसाब से, मतलब ये चैप्टर लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। किसने बोला इतना समय गंवाने के लिए? तो अभी अपन ने बना लिया। अब यहां से अपना ट्राई ये होना चाहिए कि ये चैप्टर लिस्ट बिना टेक्निक के भी याद आ जाए कि भैया फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन कहां से कहां तक है, तो 3 से लेके 22। भैया प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट कहां से कहां तक है, तो भैया 23 से लेके 42। हाँ चाहिए भैया शेयर कैपिटल डिबेंचर 43 से लेके 72। ऐसा आपने याद रखना चाहिए। टेक्निक आप यूज कर रहे हो फिलहाल ठीक है, पर कुछ दिनों में ये बोट छोड़नी है। बोट को सिर पे लेके नहीं घूमना है रास्ते पे। लोग पागल बोलेंगे, समय जाया जाएगा, एनर्जी जाया जाएगी, तुमको बाद में फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार टेक्निक ही याद नहीं आ रही, तो अब चैप्टर कैसे याद आएंगे? क्योंकि टेक्निक के ऊपर डिपेंड है चैप्टर। टेक्निक 1 दिन 2 दिन 10 दिन बस, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मेन कंटेंट है ये चीज को आपने याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। प्लीज कमेंट में बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। किधर चले गए कि मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज अपन एक छोटी सी पहल करते हैं। आज ही थोड़ा समय जाएगा, पर अपन एक छोटी सी पहल करते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन ने सिर्फ, अभी मैं आपको 5 या 10 मिनट देता हूं बच्चों, सीएमए वालों के लिए भी। भैया ये सब सीए सीएस सीएमए तीनों के लिए एप्लीकेबल है। मैं सबके हिसाब से पढ़ा रहा हूं, सभी लोग मेरे लिए इक्वल है, उसके हिसाब से ही पढ़ा रहा हूं। तो सीएमए वालों के लिए भी सेम है कंसेप्ट, समझ में? तो अभी मैं आपको 5 या 10 मिनट का समय देता हूं। किस बात के लिए? 5 है, सबने यस यस बोला, शानदार बेटा, तूफान, जबरदस्त, जिंदाबाद। मेरी भावनाएं अगर आपके पास पहुंच चुकी है तो मैं आपको अभी 5 से 10 मिनट का समय देना चाहूंगा। जिन्होंने लिस्ट नहीं बनाई वो अगले 5 मिनट में लिस्ट बनाएं, और जिन्होंने लिस्ट बना चुकी है अगले 5 मिनट में इस लिस्ट को सिर्फ चैप्टर के हिसाब से याद करने की कोशिश करें। अच्छा, याद करने की भी टेक्निक होती है, थोड़ा सा संभल के शांति से सुनना। याद करने की टेक्निक क्या होती है? आधे क्या 90% बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। जब आपको कोई चीज याद करनी होती है ना, 90% बच्चे यहां गलती कर जाते हैं। याद करने का टेक्निक ही गलत है तुम्हारा। ठीक है, मैं आपको टेक्निक बोलता हूं याद कैसे करना चाहिए, और ये टेक्निक आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो। ये ऐसा टेक्निक नहीं है जो बोर्ड जैसा है, ये गाड़ी जैसा टेक्निक है, या बोर्ड जैसा या हेलीकॉप्टर जैसा, कहीं पे भी यूज कर लो, पर टेक्निक बहुत काम का है। याद कैसे करना चाहिए, सीपीटी में हो सकता है तुमने कैसे भी याद किया होगा, मेरे को उससे लेन देन नहीं, पर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा याद कैसे करना चाहिए, इसका टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, बड़े अच्छे से सुनना चाहते हो मुझे बताओ। सुनना चाहते हो तो जरूर कमेंट में बताओ क्या आप सुनना चाहते हो। अच्छा टेक्निक याद करने का बहुत सिंपल है, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई मैजिक मंत्र नहीं है कि शाका लाका बूम बूम करके छोड़ दिया ना, मैजिक मंत्र नहीं है, पर याद करना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, जो मैं खुद फॉलो करता था और सीए बना जिसके भरोसे पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इफिशिएंट वे में लर्निंग किस तरीके से करना है ये हमको देखना है। याद करने का सबसे पहला टेक्निक, किसी भी चीज को एक बार पहले रीड करो। 1 रीड, ठीक है, एक बार रीड करना है। 1 टाइम रीडिंग, मैं ठीक से इसको लिख दूं। स्टेप नंबर 1, 1 टाइम रीडिंग। जितने लोग यस बोल रहे हैं शानदार। 1 टाइम रीडिंग, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर। आंखें बंद करो और रिमेंबर करो। सर हम भी तो यही करते हैं। ना ना ना, तुम ये ना करते हो। तुम क्या करते हो? पहली बार रीड करते हो ना, रीड करते हो, अरे क्या हो गया, वापस रीड करते हो, अरे क्या हो गया, अरे रीड करते हो वापस, अरे क्या ना। 3-4 बार रीड नहीं करना है, एक ही बार दिमाग लगा के, दिल लगा के, तन मन धन से एक ही बार रीड करना है। उस रीडिंग में जितना हुआ उतना। ठीक है, तुम क्या करते हो? एक चैप्टर का नाम पढ़ोगे, सेक्शन 1 से 2 प्रिलिमिनरी, फिर रिपीट करोगे सेक्शन 1 से 2 प्रिलिमिनरी ना।
पूरे एक लाइन में पढ़ना। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी 1 से 2, सेकंड चैप्टर फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से 22, थर्ड चैप्टर द प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दैट इज 23 से 42। ऐसा पूरा 10 चैप्टर रीड करना है फर्स्ट रीडिंग में, फिर आंखें बंद करना और शुरू हो जाना चैप्टर 1, और बोलना, खुद के मुंह से बोलना, मन के मन में मत बोलना, एनर्जी लगाओ। एक बार आपने याद रखना, कोई भी चीज करने में आप जितने सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, जितने नंबर ऑफ सेंसेस, जितनी बॉडी एक्टिविटी इन्वॉल्व करोगे, उतने जल्दी वो चीज याद होगी। क्लियर है सब? आप क्रिकेट खेलते हो, कोई मैच, बहुत अच्छी मैच आपने क्रिकेट की खेली, आपको क्यों याद रहती है? क्योंकि आप पूरा बॉडीली उसमें एनर्जी वाइज, बॉडी वाइज, इमोशन वाइज उसमें एक्टिव होते हो। पढ़ाई में भी करो, एनर्जी वाइज, बॉडी वाइज, इमोशन वाइज उसमें एक्टिव हो जाओ। एक बार पूरी लिस्ट पढ़ ली, आंखें बंद, पूरी याद करना। 1 में भैया प्रिलिमिनरी फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन, प्रिलिमिनरी 1 से 2, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन 3 से 22, शेयर कैपिटल डिबेंचर, ऐसे आंख बंद करके याद करो। ठीक है, क्लोज योर आइज एंड रिमेंबर। पर सर हमको याद नहीं आएगा, हम तो गजनी है, गजनी को भी 15 मिनट याद रहता है, हमारा तो वो भी भरोसा नहीं है। बराबर है ना? गजनी को तो 15 मिनट याद रहता है, हमारा तो वो भी भरोसा नहीं है कि हमको याद रहेगा या नहीं। मेरे को मालूम है कि तुम गजनी हो, मैं भी था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, शेम टू शेम। गजनी को 15 मिनट याद रहता है, हमारा तो उसका भी भरोसा नहीं है। हम तो जन्मजात गजनी है, हमको याद रखना बहुत मुश्किल है। मैं मना ही नहीं कर रहा कि आपको याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। इसलिए स्टेप नंबर 3 है, दोज थिंग्स विच यू फॉरगॉट और those things which are gone wrong, those things which you forgot और those things which are gone wrong, mark them। फिर जो लिस्ट है इसमें से आप उसको मार्क करो। जैसे मैंने, समझो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, पूरा लिस्ट पढ़ लिया। स्टेप नंबर 2 में मैंने पूरा याद करने का कोशिश किया, आंखें बंद करके, प्रिलिमिनरी आ गया, इनकॉर्पोरेशन आ गया, शेयर कैपिटल डिबेंचर आ गया, चौथे चैप्टर में प्रॉस्पेक्टस आ गया, शेयर कैपिटल, चौथा 5वां चैप्टर मेरे को याद ही नहीं आ रहा। मतलब डिपॉजिट का सेक्शन क्या है यार, डिपॉजिट का सेक्शन क्या है, याद नहीं आ रहा। मैंने क्या करना है, मैंने आंखें खोलनी है, उसी वक्त आंखें खोलनी है जब मेरे को याद नहीं आ रहा, उसी वक्त मैंने आंखें खोलनी है, और डिपॉजिट को मैंने मार्क करके रखना है 73 से लेकर 76। अच्छा साला ये याद नहीं आया मेरे को, ये याद नहीं आया, उसको पढ़ लो वहीं पे, 73 से 76 डिपॉजिट। चलो, जो डिपॉजिट याद नहीं आ रहा था, मैंने सिर्फ डिपॉजिट को पढ़ लिया, वापस आंखें बंद, अगला याद करना शुरू। आगे मैं याद करता रहा, चार्जेस याद आ गया, मैनेजमेंट याद आ गया, डिविडेंड याद नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, डिविडेंड को मार्क करके रख दूंगा, डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट, ये भी मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर वापस आंखें बंद, बचे हुए 2 चैप्टर। क्लियर है? सो जो चीजें आप गलत बोल गए या जो चीजें आपने फॉरगेट कर दी, देखो गलत बोला हुआ तो चैप्टर के एंड में आपको याद आएगा, या कहीं ना कहीं याद आ ही जाएगा, क्योंकि पूरी चैप्टर लिस्ट लिंक है। तो गलत बोला है या कुछ भूल गए हो, उसको मार्क करो, उसी टेबल में मार्क करो। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर चौथी चीज, सेकंड टाइम रीडिंग। सेकंड टाइम रीडिंग में वही चीजें वापस से पढ़ो, जो आपने मार्क किया है सिर्फ उतनी पढ़ो, जो याद आ रहा है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। सेकंड टाइम रीडिंग में रीड ओनली दीज थिंग्स, सिर्फ ये चीज को आपने रीड करना है। उसके बाद में रिपीट द अबाउ प्रोसेस, रिपीट स्टेप 2 से लेके स्टेप 4। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? 5 स्टेप का सिंपल इफिशियंट वे ऑफ लर्निंग, इफिशियंट वे ऑफ रिमेंबरिंग। स्टेप नंबर 1 पूरा रीड करो, स्टेप नंबर 2 आंखें बंद करके याद करो, स्टेप नंबर 3 जो गलत जा रहा है या भूल जा रहे हो उसको वहीं पे फटाफट मार्क कर लो, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करो। स्टेप नंबर 2 का आंखें बंद करके रिमेंबर का। स्टेप नंबर 4 जो गलत जा रहा है या फॉरगेट या जो आपने मार्क करके रखा है उसको वापस से रीड करो। स्टेप नंबर 5 2 से लेके 4 तक पूरी प्रोसेस रिपीट करो। अब स्टेप नंबर 5 में 2 से 4 मतलब पूरा चैप्टर लिस्ट वापस से रिपीट करना है, याद करना। ऐसा आपको सिंपल टेक्निक फॉलो करना है। अब इसके अंदर आप कैसे खुद के मेमोरी टेक्निक या मेमोरीज बनाते हो वो भी चलेगा। जैसे आपने 323 73 के हिसाब से कुछ बना लिया, स्टार्टिंग जो भी आपको टेक्निक लगाना है कुछ मैच करके कुछ लिंक करके करो बिंदास, पर ये 5 स्टेप आपको सिंपली फॉलो करना है। और मेरे हिसाब से अगले 5 से 10 मिनट में ये चैप्टर लिस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर लिस्ट आपने बनाई है, जिसने नहीं बनाई वो प्लीज बना ले पहले तो फटाफट, जो मैंने कल टेक्निक दिया उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में चैप्टर लिस्ट को आपको याद करना है। ये जो मैं आपको समय दे रहा हूं करने के लिए, याद रखना अगले 40 लेक्चर्स पूरे, ये जो अगले 10 मिनट आप करने वाले हो ये बहुत काम में आएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। ये 10 मिनट में आप जो करोगे याद करने की कोशिश, अगले 40-50 लेक्चर्स कंपनी लॉ के जितने भी है उसके अंदर ये बहुत काम में आएंगे अगले 10 मिनट। जो ये चीज नहीं करेगा ऑन सीरियस लेवल, मैं उसको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं 148 सेक्शन आपके टंग पे रहे और कंटेंट के साथ रहे, ये मैं चाहता हूं। पर अगर आप अगले 10-15 मिनट को सीरियसली नहीं लेते हो और ये 5 स्टेप को सीरियसली फॉलो नहीं करते हो तो मुश्किल है आपको हेल्प करना।
क्लियर है कंसेप्ट? प्लीज ये चीज को याद रखना, ठीक है। 5 स्टेप मैंने लिखे। पहले तो ये 5 स्टेप इफिशिएंट लर्निंग के फ्रंट पेज पे कहीं तो भी लिख के रखो, एकदम फ्रंट पेज के, कि इसी तरीके से मेरे को लर्निंग करना है। थोड़ा समय लगेगा प्रोसेस में ढलने में, हो सकता है तकलीफ हो, पर दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। क्लियर है? तो 5 स्टेप लिख लो और फिर उसके बाद में आपकी चैप्टर लिस्ट बनी है तो उसको याद करना शुरू करो। मैं आपको दे रहा हूं 10 मिनट, अभी बजे है आप सबके घड़ी में, हम सब इंडिया में रहते हैं, तो 10:57 या 58 मिनट हुए हैं। क्लियर है? आई गेट सो 11:10 तक के आपके पास समय है। मुझे पूरी चैप्टर लिस्ट याद चाहिए, ठीक है। और वो भी चैप्टर का नाम, स्टार्टिंग सेक्शन, एंडिंग सेक्शन, चैप्टर का नाम, स्टार्टिंग सेक्शन, एंडिंग सेक्शन, एक स्ट्रोक में याद चाहिए, एक स्ट्रोक में, कि भैया फॉर्मेशन कॉर्पोरेशन 3 से 22, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट 23 से 42, शेयर कैपिटल डिबेंचर 43 से 72, ये एक स्ट्रोक में मुझे याद चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? 10 मिनट दे रहा हूं, ये 10 मिनट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकते हैं रिगार्डिंग कंपनी लॉ। ये चीज को याद रखना और उतनी ही ताकत से तन मन धन और एनर्जी लेवल पे मेहनत करना, ठीक है। मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूं, भले मैं स्क्रीन पे रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं कुछ क्वेरीज यहां पे सॉल्व करते रहूंगा, पर आपने आपका काम करते जाना है। सब जन करोगे? मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ, ईमानदारी से करोगे या नहीं करोगे? फटाफट कमेंट्स में बताओ मुझे। चैप्टर लिस्ट खुद ने बनानी है, मैं जूम ना करने वाला। चैप्टर लिस्ट आपने कल का ही याद करके बनानी है, जूम करके नहीं मिलने वाली आपको चैप्टर लिस्ट। आपको सिर्फ रूल लिखने हैं, लिख लो। चैप्टर लिस्ट खुद ने बनानी है कल के टेक्निक पर से, फिर अभी याद करना है। चलो बहुत बढ़िया, जितने लोग यस बोल रहे हैं, 10 मिनट हुए आपके, यहां से आपकी मेहनत होती है शुरू। गो फॉर इट फास्ट, फटाफट। चैप्टर लिस्ट बनी है तो याद करो, नहीं बनी तो बनाओ और याद करो। 5 स्टेप पहले लिख लो। गो फॉर इट फास्ट। कुछ क्वेरीज है तो मैं सॉल्व कर दूं। देयर इज अ डेमो क्लास बेटा, 10 से 15 लेक्चर्स डेमो है, पर इसके बाद के सभी सीरियल कीज के ऊपर मिलेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा डाउनलोड लिंक में। वहां पे ये 10 क्लासेस भी, 10 से 15 क्लासेस भी ओपनली अवेलेबल रहेंगे डाउनलोड करने के लिए, इफ यू विश सो। और ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगे। जीतू ने जो सवाल पूछा है मैंने उसको आंसर कर दिया। बहुत बढ़िया। ये डेमो नहीं है, ये रेगुलर लेक्चर से बेटा सुप्रिया। मतलब हम पहले 4-5 लेक्चर डेमो रखते थे, इस बार हम 15 लेक्चर्स ले रहे हैं, पर ये डेमो नहीं है, मेरा रेगुलर कोर्स कंटेंट शुरू हो चुका है। दस मिनट में याद चाहिए बच्चों। जितनी मेहनत या 10 मिनट में करोगे, इट विल डिसाइड योर नेक्स्ट 40 to 50 लेक्चर्स। मार्क माय वर्ड्स। बुक शिपमेंट कल परसों में निकल जाएगा। कुछ अपडेशंस थे बुक के, इसलिए हमने रखे, पर आपको अगले यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स आगे आने वाले 5-10, उसमें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो टेंशन ना लो बेटा कुलदीप। रेस्ट लेक्चर जब आप एडमिशन ले लोगे तो आपको ऑनलाइन डाउनलोड का लिंक आ जाएगा बेटा। बेटा 10 से 15 लेक्चर ही ऑनलाइन रहेंगे, उसके बाद अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूं जीतू तो हम लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आएंगे, पर मैं ज्यादा लेक्चर फिलहाल रिकॉर्ड करके रख रहा हूं, सो इट विल हेल्प यू। फीस आपको बेटा vsmartacademy.com के ऊपर मिल जाएगा सुप्रिया, वहां जाके प्लीज चेक कीजिएगा। सुप्रिया vsmartacademy.com के ऊपर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। आप पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव परचेज कर सकते हो जो आपको सही लगता है, और वहाँ से आपको फिर
ऑर्डर रिसिट मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास जैसे भी होंगे हम उसको लास्ट यूट्यूब लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अगले 10 लेक्चर हम यूट्यूब पे ही कवर करने वाले हैं, तो अगले 10 आपको यूट्यूब पे ही करने हैं सुप्रिया। उसके बाद के लेक्चर्स वी विल डिफाइन, मैं लास्ट यूट्यूब लेक्चर में बोलूंगा कि कैसे आप अगले लेक्चर्स कर सकते हो। गुड मॉर्निंग अभिषेक, टास्क कंप्लीट कीजिए सब जन। और पहले तो चैप्टर लिस्ट फिनिश कीजिए, जिन्होंने नहीं बनाया, होमवर्क नहीं किया होगा। कल इसलिए होमवर्क दिया था क्योंकि आज आप चैप्टर लिस्ट बना के आज आपके रेडी रहे और आप याद कर पाओ। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको तो पहले चैप्टर लिस्ट बनाने में समय चला जाएगा, फिर आप 10-15 मिनट में याद कैसे करोगे बेटा। दिस इज वाई मैं जो भी होमवर्क देता हूँ वो अगले दिन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, तो इसको प्लीज़ उसी दिन क्लियर कीजिएगा। शानदार बेटा अनुजा, जबरदस्त। आपने अगर पूरे मन से लिखा है तो आई एम वेरी हैप्पी। चलो याद भी हो गया, बेस्ट अनुजा, वेरी गुड। जितने भी लोगों को याद हुए वो टाइप करके कमेंट कर सकते हैं, पर सिर्फ याद हुए तब, खुद से लॉयल रहना, देख देख के टाइप करके कमेंट ना करना। अगर याद हुए हैं और आप लाइव चैट में बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, आई एम वेरी हैप्पी। अगर डन है तो कमेंट में लिख के बताइए जरा एक बार चिराग, क्या आपको सभी याद है। बहुत बढ़िया अनुजा बेटा, बेस्ट। चिराग एक ही कमेंट में लिखिए बेटा, वरना स्लो मोड लग जाएगा और आप लिख नहीं पाओगे। एक ही कमेंट में एक साथ सभी चैप्टर और उनके सेक्शन नंबर टाइप कीजिए, स्टार्टिंग एंडिंग, और फिर कमेंट कीजिएगा। जितने भी लोगों को याद है तो आप एक ही कमेंट के अंदर सभी चैप्टर और उसके स्टार्टिंग एंडिंग सेक्शन लिख सकते हो, ठीक है। चैप्टर का नाम स्टार्टिंग एंडिंग कॉमा चैप्टर का नाम स्टार्टिंग एंडिंग कमेंट में डाल सकते हो, उससे हेल्प बहुत ज़्यादा हो जाएगी, परमानेंट याद रहेगा। राधिका पहला ही चैप्टर गलत लिख दिया बेटा, प्रिलिमिनरी 1 से 2 है तो 1 से 3 लिख दिया, कैसे होगा जिंदगी में। जितने लोगों को अगर याद हुआ है, अगर आपको सभी चैप्टर याद हुए हैं, जितने लोग लिख रहे हैं डन सर, जैसे क्षितिजा का हो गया, एक तो आप आपके बुक में बिना देखे वापस से उन चैप्टर्स को लिख के देखिए, शॉर्ट शॉर्ट में एकदम, नाम और नंबर क्या है, सेक्शन नंबर, वो लिख के देखिए, या आप कमेंट में लिख के देखिए। कोई भी चीज को कंफर्म याद हुआ है ये कंफर्म करने का एक ही तरीका होता है, उसको वापस से लिख के देखना। सो रफ में लिख के देखिए, फास्ट लिख के देखिए, या कमेंट में लिख के देखिए, पर लिख के देखिए। जबरदस्त बेटा क्षितिजा, चलो बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों को लग रहा है उनका हो चुका है, प्लीज डू इट, इधर राइट इट इन कमेंट, और कमेंट नहीं करना है आपको तो यू कैन राइट इट इन रफ ऑल्सो, आई डोंट हैव इशू, बट आपका याद होना जरूरी है। बहुत बढ़िया बेटा चिराग, बहुत बढ़िया ईशा।
ईशा बेटा एक ही कमेंट में लिखिए या स्लो मोड में आप कमेंट ही करते रह जाओगे हर 15 सेकंड बाद? सो आप एक ही कमेंट में सब चैप्टर्स लिखिए, जैसे आजू बाजू वाले आप देखिए ऊपर नीचे वाले कमेंट्स में लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा जीनल, बहुत बढ़िया जस्मिन, शानदार जबरदस्त, बहुत बढ़िया अभिषेक। बहुत ही शानदार। मैं तो मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेके डालने की इच्छा हो रही है मेरी, पोस्ट करने की। आई विल पोस्ट इट। क्योंकि देखो वो कमेंट सेक्शन कितना भारी लग रहा है, उसके अंदर सब लोग चैप्टर लिस्ट, मतलब 6th क्लास है आज का, और 6th क्लास में कंपनी जाके पूरे चैप्टर्स याद है, एटलीस्ट चैप्टर और सेक्शन नंबर याद है। दिस इज अ रेयर साइट टू सी फॉर मी एटलीस्ट। कमेंट फर्स्ट टाइम कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ तो कमेंट देख के मैं खुश हो रहा हूँ। दिस इज रेयर साइट टू सी। आप भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए, कभी आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा वापस। बहुत बढ़िया बेटा कनिका, बहुत बढ़िया मुक्ता, शानदार, काफी अच्छे से कोट कर रहे हैं सब जन। बहुत बढ़िया अंशिका, जबरदस्त, बहुत बढ़िया दीपांशु। आपके पास और 3-4 मिनट है, जितने लोग याद कर रहे हैं कीप ऑन डूइंग इट। केतन एक तो रफ में लिखिए या यहां कमेंट में लिखिए, अगर आपको याद हो चुका है तो, रफ में लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, शानदार बेटा जबरदस्त। बहुत बढ़िया ऋषिता, बहुत बढ़िया केतन, शानदार। रफ में भी लिखो तो भी मैं खुश हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, शानदार। पर आपने लिखा वो बहुत जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया अनुजा। बहुत बढ़िया उमंग, बहुत बढ़िया शिवम। कमेंट सेक्शन देखिए आप, लाइव चैट का सेक्शन, मतलब जो लोग बाद में लेक्चर देख रहे हैं ना, आप सिर्फ लाइव चैट का एरिया देखिए, जबरदस्त तूफान। रुचिता, आरुषि, देख के ही मेरे को ऐसी खुशी हो रही है ना, मतलब अभी तो बहुत ही जबरदस्त। बहुत बढ़िया ज्ञानेश्वर, बहुत बढ़िया चेतन। रफ में भी लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। कहीं ना कहीं लिखो, जरूरी नहीं कमेंट में, रफ में लिखो, कमेंट में लिखो, जहां आपको सही, दीवार चाहिए दीवार पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, पर लिखो, आपका याद होना जरूरी है। चलो लास्ट 2 मिनट्स, वैसे टाइम अप हो चुका है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू लास्ट 2 मिनट्स, क्योंकि कोई अगर इन प्रोसेस में है तो उसको कंप्लीट कर पाए, बीच में ही प्रोसेस अटक ना जाए, फॉर दैट पर्पज। बहुत बढ़िया ईशा बेटा, जबरदस्त। दीपांशु बेस्ट, बहुत शानदार बेटा, थैंक यू सो मच। सुधांशु, गुड टू सी यू टू। रुशाली एक ही कमेंट में लिखो, अदरवाइज स्लो मोड में आप अटक ही जाओगे, एक ही कमेंट में सब लिखो रुशाली। बढ़िया दीपांशु, ऋषिता के कुछ सेक्शन रह गए थे क्या? चलो बहुत बढ़िया ऋषिता बेटा, अगर रह गए होंगे तो। चलो लास्ट मिनट, डू इट फास्ट। जितने लोगों का रह चुका है, इधर राइट इन रफ और राइट इन कमेंट्स, दोनों में से कहीं एक जगह पे आप लिखो, बहुत जरूरी है लिखना। रफ में आप लिख रहे हो तो लिख के कमेंट में डाल दो कि सर हमने रफ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, बट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर सबको ये चैप्टर सभी याद हो जाए। मुझसे बाद में सीए इंटर लॉ पढ़ो ना पढ़ो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है बेटा, पर अभी हम जो कर रहे हैं ये समय वेस्ट ना हो, ये मेरा इंटेंशन है। चिराग स्लो मोड ऑफ किया तो बेटा सब स्पैम करेंगे, इसलिए स्लो मोड ऑफ नहीं कर पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी।
क्योंकि फिर उसके अंदर जो काम के मैसेजेस होते हैं वो छुप जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा रुशाली, बेस्ट बेस्ट। चलो टाइम्स अप, ठीक है। अभी आप जहां पे हो वहां थोड़ा सा फिनिशिंग टच दे दो फटाफट फटाफट कि आपका हो चुका है करके, फिनिशिंग टचेस के ऊपर आ जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा समय देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो लोग चैप्टर लिस्ट बनाने से शुरुआत कर रहे हैं उनको वैसे भी, मतलब कल होमवर्क जिन्होंने नहीं किया है उनको आज वैसे भी 3 बार चैप्टर लिस्ट बनानी है, तो उसके अंदर उनको याद करना पड़ेगा। तो रहा आई गेस उन्हीं का होगा, इनकम्प्लीट सिर्फ उन्हीं का होगा जो लोगों ने चैप्टर लिस्ट अभी बनाना शुरू किया होगा। अगर आपने अभी चैप्टर लिस्ट बनाना शुरू किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको याद अभी आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए आज जब आप 3 बार बनाओगे और आपके पेरेंट्स को दिखाओगे वो चैप्टर लिस्ट कि आपने होमवर्क की पेनल्टी कंप्लीट किया, तब आपने इसको पूरी याद करने की कोशिश करनी, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है जो यहां पे हम कंप्लीट किए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बहुत अच्छे से कमेंट किया, मतलब तूफान। कम से कम मैं 20 एक लोग तो ऐसे बोल सकता हूं जिन्होंने खुद होके पूरे चैप्टर लिस्ट लिखे। अब मैं आपको क्या बोलता हूं, अब जरा सुनना कि मैंने पिछला आधा लेक्चर और ये पूरा नियरली 1 लेक्चर या आधा लेक्चर मैंने क्यों इस चीज के ऊपर दिया कि हमको चैप्टर्स याद करने, क्यों इस चीज के ऊपर दिया। अब जिन्होंने इसके ऊपर मेहनत की होगी ना, कल से लेकर आज तक होमवर्क ठीक से किया होगा, पढ़ा ठीक से होगा, जिन्होंने नहीं की होगी वो भी आंखें खोल के देखना कि क्यों मैं इस चीज के ऊपर मेहनत कर रहा हूं। अभी आपको समझ में आएगा कि दर्शन सर पिछले 1-2 लेक्चर से ये क्या पागलपन कर रहे हैं। अभी आपको आइडिया आएगा कि दर्शन सर ने क्यों करवाया। सो अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा ना बेटा, तो क्या लेवल का लॉस हो सकता है ये भी आपको समझ में आएगा। या आप कृपया इसके आगे होमवर्क ना करने की गलती रिपीट ना कीजिएगा। क्लियर है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, क्योंकि अब जो मैं करने जा रहा हूं इससे हो सकता है आपका प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो जाए। क्लियर है कंसेप्ट? कंपनी लॉ को देखने का तरीका ही चेंज हो जाए, यह हो सकता है। मैंने क्या किया है पिछले 1-1.5 दिन में, बहुत सही था, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद बेटा, ठीक है। सो जिन्होंने भी रफ में लिखा, हर एक कमेंट पढ़ने के लिए तो मैं अभी समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत बढ़िया युक्त था, पर जिन्होंने भी इसको किया है आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना कि हमने किया क्या है और 1.5 लेक्चर से हम क्या कर रहे हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं जरा ध्यान देना। मैं 1 से लेके 148 में से कोई भी सेक्शन नंबर यहां पे लिखूंगा। मैं 1 से लेके 148, 1 से लेके 148 सेक्शन नंबर में से कोई भी सेक्शन यहां पे लिखूंगा। आपने मुझे सिर्फ यह बोलना है कि वो सेक्शन कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। अगर आपने इतना बोल दिया, सफल हो गई तुम्हारी जिंदगी, अभी सफल हो गई। सीए इंटर का कंपनी लॉ का टेंशन तुम छोड़ देना कि तुम्हें कंपनी 60 मार्क का टेंशन तुम बिंदास छोड़ देना। इसके बाद सिर्फ लेक्चर करना तुम्हारे लिए अच्छे से फॉर्मेलिटी हो जाएगी कंटेंट याद करने के लिए। पर तुम सेक्शन नंबर्स की टेंशन बिल्कुल छोड़ देना, वो मेरी टेंशन होगी। सिर्फ तुम्हें इतना करना है कि मैं सेक्शन नंबर लिखूंगा, तुम्हें बोलना है कि ये कौन से चैप्टर का है। और कमेंट्स में बोलोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। जो लोग कमेंट्स में बोल सकते हैं आई विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन जो लोग मन में भी बोले मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, या आप रफ में भी लिखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर कमेंट्स में बोलो तो अच्छा, आई विल बी रादर हैप्पी। जितने ज्यादा लोग मुझे इंटरेक्ट करते हुए दिखेंगे उतना मैं खुश हो जाऊंगा। पहली बात, आर यू रेडी टू डू दिस? Everybody, are you ready to do this? I will just put a section number. आपने वो सेक्शन नहीं पढ़ा है, आपको सेक्शन नहीं पता, मैं मानता हूं आपने कभी देखा भी नहीं होगा। चैप्टर तो बोल सकते हो, उतनी तो मेहनत हमने 1-1.5 लेक्चर में की है। बस इतना भी आप कर दो ना, आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हम किस लेवल की मेहनत ठोक रहे हैं यहां पे। क्लियर है? सिर्फ इतना करना है। आर यू रेडी? चलो जबरदस्त, जिंदाबाद। सब लोग यस बोल रहे हैं, वेरी हैप्पी, बहुत जबरदस्त। शुरू करते हैं। टफ जाएगा, पहले इजी इजी सेक्शंस लूंगा, फिर आराम से थोड़े टफ पे जाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस सेक्शन नंबर 5। फटाफट कमेंट में बताना है सेक्शन नंबर 5। याद करो, जिसको देख चैप्टर लिस्ट नहीं देखना है, चैप्टर लिस्ट मुझे बंद चाहिए, वो बुक बंद करके रखो। एक तो रफ में लिखो या फिर कमेंट में। सेक्शन नंबर 5 कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, फॉर्मेशन। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, क्या कमेंट किए जा रहे हो, जबरदस्त। चलो सेक्शन नंबर 45, सेक्शन नंबर 45, जबरदस्त। कितने लोग फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन बोल रहे हैं, वेरी हैप्पी। सेक्शन नंबर 45 फटाफट बोलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। सेक्शन 45, शानदार शानदार शानदार। सेक्शन 45, सेक्शन 45, सेक्शन 45, सेक्शन 45, सेक्शन 40, कैपिटल कैपिटल। ये सेक्शन डिपॉजिट किसने बोला? वर्षा, डिपॉजिट से है क्या? सेक्शन 45 चेक कीजिए। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितने लोग शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर, आराम से, हाँ थोड़ा अच्छे से, सेक्शन नंबर 90, सेक्शन नंबर 90। जितने लोग शेयर कैपिटल डिबेंचर बोले 45 के लिए, तूफान, जबरदस्त, जम गया तुम्हारा काम। सेक्शन नंबर 90 बताइए मुझे, सेक्शन नंबर 90 याद कीजिए। जो लिख नहीं रहे, कमेंट नहीं कर रहे, मन के मन में याद कीजिए, जोर से बोलिए। लैपटॉप के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने बैठे हो, घर वालों को सुनाई देना चाहिए। सेक्शन नंबर 90, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जबरदस्त। अनुजा, डिविडेंड बोला है आपने, अनुजा सोच के बोलना, 90 सेक्शन नंबर के ऊपर है हम। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गलती हो सकती है, आई हैव नो इशू, गलती हुई पर उसको ठीक कीजिए। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, जबरदस्त बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर मुझे आप बताइएगा, सेक्शन नंबर 133, सेक्शन 133। चलो बहुत बढ़िया, सेक्शन नंबर 133 बताइए फटाफट, बिना चैप्टर लिस्ट देखे, बिना चैप्टर लिस्ट देखे। 133, जितने लोगों ने 90 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोला है, बहुत बढ़िया। अब 133 बताइए, बहुत बढ़िया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 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 जबरदस्त है, खुशी हो रही है जिंदगी में, कुछ किया अपन ने। सेक्शन 133 अकाउंट्स, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 128 से लेकर 138 अकाउंट्स होता है, बहुत शानदार। अगला सेक्शन, ठीक है, अगला सेक्शन पुट करने आ रहा हूं, सेक्शन नंबर 75। चलो बताइए फटाफट फटाफट, सेक्शन 75। फटाफट बताइए, सेक्शन 75। बिना देखे, बिना चैप्टर लिस्ट देखे जो बोलेगा वही सर्वाइव होगा। शानदार। डिपॉजिट, 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 अकाउंट्स, डिपॉजिट, 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 बहुत खतरनाक, जबरदस्त। अभी आपको सेक्शन याद हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पुट कर रहा हूं, मुझे इस सेक्शन का नंबर चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 125, सेक्शन 125, फटाफट बताइए। 75 चार्जेस का नहीं है केतन, एक बार वापस से चेक कीजिएगा चैप्टर लिस्ट, केतन को कुछ कंफ्यूजन हुआ है, ठीक कीजिए। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक कीजिए सिर्फ। सेक्शन 125 फटाफट बताइए, सेक्शन 125। डिविडेंड, 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 ये बात अब जाके हो रहा है तुम्हें याद। सेक्शन 125, डिविडेंड, 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 ये अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या पावर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन कोट कर रहा हूं, अब थोड़े से टफ जाएंगे, हाँ अब थोड़े से टफ जाएंगे, अब यहां पे हम कंफ्यूजन क्रिएट करना शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर मुझे बताइए 21, सेक्शन 21 फटाफट। चलो बहुत बढ़िया बेटा, डिविडेंड बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने डिविडेंड बोला है 125 के लिए, बेस्ट। बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, बट आई एम वेरी हैप्पी हर एक का आंसर देखते हुए। सेक्शन नंबर 21 बताइए किसका है। फॉर्मेशन, 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 बहुत बढ़िया, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 44 बताइए, सेक्शन नंबर 44। अब तुम जब आंसर लिख रहे हो कमेंट्स के अंदर, तो तुमने, अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, तो तुमने कमेंट्स के अंदर जो आंसर लिखना है वो सेक्शन नंबर के साथ लिखना है। जैसे मैंने 44 पूछा तो आपने 44 और चैप्टर का नाम लिखना है, ठीक है। सो आप चैप्टर का नाम और 44 और चैप्टर का नाम लिखना है। इस तरीके से करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो सेक्शन नंबर 44, नंबर लिखना और चैप्टर का नाम लिखना, मतलब मुझे पता चल जाएगा सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। नंबर और चैप्टर का नाम, बहुत बढ़िया। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नंबर लिखो, जो सेक्शन पूछ रहा है वो नंबर लिखो और चैप्टर का नाम लिखो, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड में जाते हैं। अब आपको कमेंट्स नहीं करना है, अब आपको कमेंट्स नहीं करना है, वेट हियर। अब आपको कमेंट्स नहीं करना है, अभी आपको थोड़ा सा रुकना है। अब मैं सेक्शन बोलूंगा, अपने मन के मन में उस सेक्शन के चैप्टर्स को बोलना है। यहां कमेंट में नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज नाउ स्पीड इज रिक्वायर्ड। थोड़ा स्पीड में करेंगे तो आपको फटाफट फटाफट याद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी स्पीड की जरूरत है, आपने कमेंट नहीं करना है, आपने सिर्फ रफ में पेन ले लो, एक पेज ले लो, उसके अंदर रफ में दनादन चैप्टर का नाम लिखना है आपने, ठीक है। जितने लोगों ने 44 शेयर कैपिटल डिबेंचर लिखा, शानदार बच्चों, जबरदस्त, जिंदाबाद, लव यू। अब फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। मैं सेक्शन बोलूंगा, आपने रफ में उसका नाम लिखना है या मन के अंदर बोलना है, ठीक है। लेट्स गो। सेक्शन नंबर 50 किसका है, किसका है, किसका है, किसका है, शेयर कैपिटल डिबेंचर। सेक्शन नंबर 76 किसका है, किसका है, किसका है, डिपॉजिट्स। सेक्शन नंबर 95 किसका है, किसका है, किसका है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 130 किसका है, किसका है, किसका है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर 145 किसका है, किसका है, किसका है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन नंबर 10
किसका है? 10 किसका है? बोलो किसका है? फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन सेक्शन नंबर 30, बोलो किसका है? किसका है? सेक्शन 30 किसका है? याद करो, याद करो। 23 से लेके 42 प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सेक्शन नंबर 41 किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? 41, 23 से 42 अगेन प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब थोड़ा कंफ्यूजन करना शुरू करने वाला हूं मैं आपके साथ में, ठीक से आंसर दिया करो अभी। सेक्शन नंबर 33 किसका है? किसका है? अगेन प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेक्शन नंबर 91 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 126 डिविडेंड डिविजिबल प्रॉफिट। सेक्शन नंबर 120 किसका है? किसका है? बताइए किसका? किसका 120? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वंस मोर। सेक्शन नंबर 137 किसका है? बोलिए किसका है? बोलिए। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। या आपने मन में बोलना, अगर आप मन में सभी सेक्शन सही बोल रहे हो तो एकदम सही बोल रहे हो, गलत हो रहा है तो गलती को सुधार देना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है गलती से। प्राइमरी फीलिंग है, हो सकता है गलती, मुझे कोई दिक्कत नहीं, गलती करो, तुम्हारा हक बनता है, सही मैं करूंगा, क्लियर है? वो मेरा काम है। सेक्शन नंबर 140 किसका है? किसका है? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन नंबर 68 किसका है? बोलो किसका है? किसका है? किसका है? 68 किसका है? 68 किसका है? शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सेक्शन नंबर 124 किसका है? किसका है? किसका है? बोलो फटाफट किसका है? सेक्शन 124 कहां से कहां तक? 123 से 127 डिविडेंड एंड डिविजिबल प्रॉफिट। सेक्शन नंबर 39 बोलो किसका है? किसका है? प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेक्शन नंबर 21 किसका है? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन नंबर 82 ये कंफ्यूजिंग जाता है, ये चैप्टर कंफ्यूजिंग जाता है। हाँ, 82 चार्जेस ऑन असेट। सेक्शन नंबर 86 चार्जेस ऑन असेट। सेक्शन नंबर 76 डिपॉजिट। सेक्शन नंबर 76 डिपॉजिट। अब एक काम करते हैं, मस्त वाला काम। अब देखो एक मस्त काम करेंगे, फटाफट फटाफट मन के मन में आंसर देना, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मेरे पद तक आपकी भावनाएं पहुंच जाएगी। टेलीपैथी चल रही है जिंदगी में यहाँ पे, ठीक है? मैं एक मस्त टेक्निक लगाता हूं, मेरे को फटाफट फटाफट सेक्शन बोलना, ठीक है? सेक्शन नंबर 143 कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन नंबर 23 कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर? प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सेक्शन नंबर 53 कौन सा चैप्टर? बोलो बोलो कौन सा चैप्टर? 53। 43 से लेकर 72 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सेक्शन नंबर 73 डिपॉजिट्स। सेक्शन नंबर 33 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सेक्शन नंबर 43 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सेक्शन नंबर 63 अगेन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। सेक्शन नंबर 83 किसका है? बोलो किसका है? 83 चार्जेस ऑन असेट। सेक्शन 93 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 103 भी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 123 डिविडेंड। सेक्शन नंबर 133 अकाउंट्स एंड 143 तो ऑडिट का हो गया। ऐसे आपको सेक्शन फटाफट याद आने चाहिए। एक और सीरीज लेते हैं, सेक्शन नंबर 7 फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन नंबर 57 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। सेक्शन नंबर 37 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बराबर है? सेक्शन नंबर 47 अगेन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। 67 अगेन शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सेक्शन नंबर 87 चार्जेस ऑन असेट का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 127 डिविडेंड चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 137 अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। 147 ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स। 107 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। 97 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। 117 भी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे आपको याद होनी चाहिए सभी सेक्शंस। क्लियर है कंसेप्ट? मजा अगर आ रहा होगा तो आपको याद हो रहा होगा। हाँ, थोड़े तकलीफ हो रही होगी, गलतियां हो रही होगी, इट्स ओके।
पर अगर आपको ये सेक्शन के चैप्टर्स याद है, मेरा एक सिंपल सवाल है, मेरा बहुत सिंपल सवाल है, इसमें से कौन सा सेक्शन बच्चों आपने पढ़ा है? मुझे बताओ कौन सा सेक्शन आपने पढ़ लिया। एक भी सेक्शन आपने इसमें से नहीं पढ़ा है, फिर भी पता है कौन से चैप्टर से है। 6th लेक्चर है हमारा आज का। इजंट इट बिग थिंग कि 6th लेक्चर में ही आपको पता है कि कौन सा सेक्शन कौन से चैप्टर से शुरू हो रहा है। इजंट इट अ बिग थिंग? बोलो फटाफट यस और नो। 6th लेक्चर में आपको पता है कि ये सेक्शन ये चैप्टर से, ये सेक्शन ये चैप्टर से है। ये हम पिछले 1.5 लेक्चर से मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत हम कर रहे थे, ये मेरा टारगेट था कि इस पे पहुंचे। अब मैंने क्या कर दिया है पता है आपको? क्या कर दिया है मैंने? आपके दिमाग में ना चैप्टर्स के घर कर दिए हैं। अब इसके बाद में मैं कोई भी सेक्शन पढ़ाना शुरू करूं ना, तुम इमीडिएटली, तुम ना भी चाहो तो भी तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली चैप्टर ट्रेस कर लेगा और जो मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूं वो वहां जाके बैठ जाएगा। ये होना ही है। अब ये तुम मना भी नहीं कर सकते, तुम अवॉइड भी नहीं कर सकते। मैंने सिस्टम में ऐसा ठोक के रखा है तुम्हारे दिमाग में कि तुम बोलोगे मेरे को याद नहीं करना है, मेरे को याद नहीं करना है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। ये सेक्शन जाएगा, उसके जगह पे बैठेगा। यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे कम भी कुछ नहीं होगा। यही होगा। मैंने सेक्शन पढ़ाना शुरू किया, अब एट रैंडम कोई भी सेक्शन में उठा लूं। अब मेरे पास आ गया फ्रीडम भैया और तुम्हारे पास में आ गया पावर। दोनों मिलकर यूज करेंगे, मेरा फ्रीडम तुम्हारा पावर। मैं कल चाहूं तो लास्ट चैप्टर पढ़ा दूं, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं करूंगा नहीं, पर अगर मैं पढ़ाऊं भी तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि ये अपने सेक्शन अपने अपने जगह पे जाके बैठ जाएंगे। ये हम ट्राई कर रहे थे। एक सेक्शन नहीं पढ़ा इसमें से, एक सेक्शन नाम से भी नहीं पता क्या है, पर ये जरूर पता है कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है। ये बहुत बड़ी पावर होती है पहले ही 5-6 लेक्चर्स के अंदर। और आपने देखना ये मैग्निफिसेंटली वर्क करेगा तुम्हारे लिए। जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा ना, चैप्टर पढ़ाने के पहले तुमको सब सेक्शन याद हो जाएंगे, सभी सेक्शंस याद हो जाएंगे चैप्टर पढ़ाने के इवन पहले। अपन चैप्टर को टच भी नहीं करेंगे, तुम्हें सभी सेक्शंस याद रहेंगे, फिर हम चैप्टर के कंटेंट को टच करेंगे। ये हम करना चाहते थे, ये मेरा टारगेट था पिछले 1-1.5 लेक्चर से, जिसके लिए हम एफर्ट पुट कर रहे हैं, आप भी और मैं भी। अब मुझे एक बात बताओ, अब सिंपल जो टेक्निक मैंने बोला, अब मुझे बताओ ये बोट उठा के चलने की जरूरत है क्या? अब ये बोट सिर पे लेके चलने की जरूरत है क्या? अब ये बोट लेके चलने की जरूरत नहीं है। अब तुमको बोट से मिल गया छुटकारा, ठीक है? अब बोट सिर पे उठाने की जरूरत नहीं है। मतलब अब टन टनाटन टन टन टारा, ये टेक्निक अब कुछ काम की नहीं रही। हाँ, ये तब जरूर काम की थी जब दिमाग में बिठाना था, तब काम की थी। बुलाना बुलाना लगाना ये तब काम का था जब दिमाग में बिठाना था। पर बोट ने नदी पार कर ली, अब बोट को सिर पे नहीं लेके जाना है, छोड़ दो बोट को, कोई काम नहीं है बोट का। अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम नदी के ऊपर से उड़ के भी जा सकते हैं। अब हम नदी के ऊपर से उड़ के भी जा सकते हैं, पंख आ गए भैया, हम उड़ेंगे। अभी उड़ने का समय आ गया। ये मेरे को चाहिए था, ये मेरा टारगेट था, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये अचीव किया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर आपको खुशी हुई होगी, आपको याद आ रहे होंगे इतने सेक्शन। हाँ, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा। अब जिन्होंने होमवर्क नहीं किया उनको समझ में आया होगा कि क्यों दर्शन सर ने ये बोला था। क्लियर? बट डोंट वरी, आपका भी काम हो जाएगा। जो मैंने लेक्चर किया है आज, आप सिर्फ 3 बार होमवर्क करो, ये लेक्चर वापस से देखो, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसलिए यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये लेक्चर वापस देखो, पूरा इस लेक्चर की प्रोसेस को कंप्लीट करो। 2 बार लेक्चर देखना पड़ेगा। आप देखो कितना प्रॉब्लम है बच्चों, 1 बार होमवर्क नहीं किया, 2 बार लेक्चर देखना पड़ रहा है। ये होगा, इसलिए मैंने कल होमवर्क के लिए बोला। मेरा कोई भी होमवर्क इग्नोर मत करना, अगले दिन का आपका वो डेवलपमेंट हो सकता है बच्चों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मुझे बताइए, या आपको पसंद आया तो लाइक ठोकिए और बताइए। और जितने लोगों को सभी सेक्शन आ गए, जितने मैंने पुट किए सभी याद आ गए ना, फिर तो भैया मतलब मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। मैंने स्वर्ग देख लिया, ऐसा मेरे लिए बन गया बेटा। ये सभी सेक्शन आपके याद हुए होंगे तो प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। गो फॉर इट फास्ट। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। बहुत ही बढ़िया। चलो, सो आई होप सो कि आपको सभी से, देखो हम 2 लेक्चर, कल का हाफ और आज का पूरा, एक नियरली आज का पूरा लेक्चर हमने सिर्फ इस चीज के ऊपर दिया है कि हमको सेक्शन याद कर रहे हैं। अब आप सिर्फ इसका मैजिक देखना, अब आपकी तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब आपको सिर्फ हर चैप्टर के स्टार्ट में इसको याद करना है, बाकी आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। बाकी तकलीफ पूरी मेरी है और वो मैं बहुत अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो मैंने क्या कहा, जिन लोगों को लग रहा है उनकी थोड़ी मिस्टेक हुई,
कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम वापस से एक बार ये लेक्चर देख के जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूं उसके थ्रू जाना। ये प्रोसेस है, मैंने ऐसा ही सिस्टम ही बना के रखा है कि इस सिस्टम में पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बंदे ने इस सिस्टम में तुमने यहां फोकस डाल दिया, इस लेक्चर में तुमने फोकस डाल दिया। तुम ये लेक्चर किसी को भी रिकमेंड करो, कल का और आज का दोनों मिलकर लेक्चर का किसी को भी रिकमेंड करो और उसको पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट के चैप्टर याद हो जाएंगे। याद रखना, लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 ये पूरे कंपनीज एक्ट के आपको क्रक्स देके जाएगा, चैप्टर याद करके जाएंगे। किसी को भी रिकमेंड करना है 2 लेक्चर दिखाओ और उसको बोलना देखो कंपनीज एक्ट के सभी चैप्टर उसके सेक्शन याद हो जाएंगे, उसको मैजिक पता चल जाएगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप ये 2 लेक्चर वापस से देख लो, जिसको अभी भी डाउट है कि कल वो लेक्चर नहीं कर पाया, अभी वो लेट आया है, अगर आप ये 2 लेक्चर वापस से देख लो, आप पूरे के पूरे चैप्टर्स और सेक्शंस याद कर जाओगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये हमारे पूरे 1.5 लेक्चर की मेहनत थी। आई होप सो कि आपको ये पूरी मेहनत समझ में भी आई होगी और क्लियर भी होगा। ठीक है, तो आज हमने बस इतना ही करना। आज का मैं टारगेट ही बस इतना लेके आया था कि भैया मैं चैप्टर लिस्ट बना के दिखाऊंगा और मैं सेक्शंस को याद करवा के लूंगा। इससे ज्यादा आज मेरे को कुछ नहीं चाहिए था। मेरे को लगा था इसमें काफी समय लगेगा, हो सकता है 2 घंटे लगेंगे, पर हमारा काम 1 घंटा 20 मिनट में ही खत्म हो चुका है। तो अपन आज खुशी मनाएंगे। ठीक है, आज मैं लेक्चर यहीं पे स्टॉप करूंगा, आप भी खुशी मनाओ। हाँ, दिन में अगर आपको थोड़ा समय मिलता है तो एक बार चैप्टर लिस्ट वापस से लिख के देखो और उल्टी लिख के देखना। अब अगर आप चैप्टर लिस्ट के ऊपर वापस मेहनत करना चाहते हो, जिनको सब याद हो गया है, अगर आप चैप्टर लिस्ट पे वापस मेहनत करना चाहते हो, अब अगर आपको मजा आने लगा है ना, तो जिन लोगों को मजा आ रहा है वो आज जरूर उल्टी पूरी चैप्टर लिस्ट लिख के देखेंगे। शुरू कहां से करना? ऑडिट से। ऑडिट से शुरू करना और प्रिलिमिनरी तक आना। ठीक है, ऐसे भी चैप्टर लिस्ट लिख के देखो, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत खुशी। ये होती है पढ़ाई करने की खुशी। इसको महसूस करो, दिस इज वॉट रिक्वायर्ड। ये क्रिकेट खेलने वाला फीलिंग है, फुटबॉल खेलने वाला फीलिंग है, वीडियो गेम खेलने वाला फीलिंग है, क्योंकि अब तुम पढ़ाई में खेलना शुरू कर रहे हो। और जब तुम किसी भी चीज़ में खेलना शुरू करते हो ना, चीज़ें अपने आप ग्रो करना शुरू कर देती है, अपने आप याद रहना शुरू कर देती है। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना काफ़ी करते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर भी काम में आया होगा आपके। लेक्चर 5 और 6 किसी को भी चैप्टर याद करने रिकमेंड कर दो, दर्शन सर की तरफ से फ्री ज्ञान दान चल रहा है, बोलना कर ले भाई। ठीक है, सो आज के लिए काफ़ी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।